नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू पोएम सीरीज़। आज मैं जिनकी पोएम लेकर के आ रही हूँ उनका नाम है हिमांशु अग्रवाल। वो नोएडा में रहते हैं। 10-12 साल पहले वो पोएम्स हिंदी में लिखते थे। आज 6 साल बाद मैंने उनके ब्लॉग को विज़िट किया। वो पोएम्स अभी भी वहीं पर ही हैं। बहुत ही कम एज में दोस्तों उन्होंने बहुत गहराइयों के साथ उन पोएम्स को लिखा था। तब तो मैं बहुत ज़्यादा डीप गहराइयों से नहीं पढ़ती थी। कुछ दिन पहले मैंने उनकी पोएम्स को देखा और अब इतने सालों बाद उनको फिर से दोबारा पढ़ती हूँ तो लगता है कितनी गहराइयों के साथ उन कविताओं को उन्होंने लिखा है। तो टोटल दोस्तों उन्होंने उनके ब्लॉग पर मुझे 17 पोएम्स दिखी। आज मैं उनकी एक जो पोएम लेकर आ रही हूँ उसका नाम है चिनार की सूखी पत्तियाँ, जो कि उनके ब्लॉग अंतर्द्वंद से ली गई हैं, जो उन्होंने 2014 में लिखी थी। तो आइए दोस्तों इस पोएम की शुरुआत करते हैं। मेरी किताबों के बीच रखी हुई चिनार की सूखी पत्तियाँ, मेरी किताबों के बीच रखी हुई चिनार की सूखी पत्तियाँ मुझे उन दिनों की याद दिलाती हैं जब वो हरी थी और मैंने ताज़ा ताज़ा उन्हें रखा था। जब वो हरी थी और मैंने ताज़ा ताज़ा उन्हें रखा था। जिन दिनों वो पेड़ पर थी, खिलखिलाती थी, बदलती थी रंग मौसम के साथ, और हर एक दिन बदलती हुई कुछ और बढ़ती, कुछ और रंगती अपने बचपन से यौवन के बीच। कुछ और बढ़ती, कुछ और रंगती अपने बचपन से यौवन के बीच। अब वो यहीं रहती हैं किताब के पन्नों की तहों के बीच। अब वो यहीं रहती हैं किताब के पन्नों की तहों के बीच। मैंने देखा है कि हवा के झोंके उनको हिलाते नहीं, अब बारिश की बूंदें उनको भिगाती नहीं, मानो इन सब से हो गई हो बेअसर तब से जब से मेरा दामन थामा है। जब से मेरा दामन थामा है। अब वो सूख गई हैं, उनमें वो चमक, वो मुलायम एहसास नहीं, मानो रूखी हो गई हो और नीरस भी बिल्कुल मेरी तरह। मानो रूखी हो गई हो और नीरस भी मेरी तरह। उन्हें अब यहीं रहना पसंद है इन किताबों के पन्नों की तहों के बीच। उन्हें अब यहीं रहना पसंद है इन किताबों के पन्नों की तहों के बीच। बेपरवाह बाहर होने वाली बातों से, समाजों से, रीति रिवाजों से मेरी तरह। बेपरवाह बाहर होने वाली बातों से, समाजों से, रीति रिवाजों से मेरी तरह। ये सूखी भूरे रंग की पत्तियाँ मुझे अक्सर ही याद दिलाती हैं। ये सूखे भूरे रंग की पत्तियाँ मुझे अक्सर ही याद दिलाती हैं उन दिनों की जब वो हरी थी और मैंने ताज़ा ताज़ा उन्हें रखा था। जब वो हरी थी और मैंने ताज़ा ताज़ा उन्हें रखा था। तो दोस्तों ये थी उनकी प्यारी सी लिखी हुई कविता। उन्होंने 2014 में ये लिखी थी। बहुत ही सुंदर लिखते हैं दोस्तों। अब टच में नहीं है काफ़ी समय से, बट उनकी पोएम्स रियली बहुत ही गहराइयों में जाकर उन्होंने लिखी थी और उनके ब्लॉग्स पे पढ़ी हुई हैं। आगे भी मैं इनकी कुछ पोएम्स को लेकर के आऊँगी। आशा करती हूँ दोस्तों ये पोएम्स आपको अच्छी लगी होंगी। आप में से किसी को भी अगर पोएम लिखने का शौक़ है, किसी ने हिंदी इंग्लिश में लिखी हो, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कुछ उनको नेचुरल वीडियोस के साथ लिंक करूँगी और अपने चैनल पे लेकर के आऊँगी। ये डिफरेंट सीरीज़ स्टार्ट की थी जस्ट कि हम अपनी लाइफ का ज़्यादातर टाइम स्पेंड आजकल सोशल मीडिया और इन सब पे करते हैं। पोएम्स लिखना, पढ़ना, किसी के टैलेंट को लाना, परखना, अप्रिशिएट करना बहुत कम सा हो गया दोस्तों। इसलिए मैंने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है बेसिकली। तो आज हम इतनी प्यारी सी पोएम को यहीं पर ही विराम देंगे इस एपिसोड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।